बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज लेक्चर of the core course of PMF by Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. In our previous lecture, we had completed the blood group. Now today we will study about the epistaxis. Today we will study about the epistaxis. एपिस्टेक्सिस उर्दू में किसे कहते हैं? नक्सीर का फूटना, यानी कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है, खून बहता है किसी भी वजह से, वो एपिस्टेक्सिस कहलाता है, नक्सीर का फूटना। छोटे बच्चों में नाक से खून आना बहुत आम है। नाक पर ज़र्ब चोट से जरियान खून हो सकता है। एपिस्टेक्सिस यानी कि नक्सीर किस तरह फूटती है? छोटे बच्चों में से जो नाक से खून बह रहा होता है वो आम हालात में भी अक्सर होता है। गर्मी हो जाती है बच्चों को तो खून आने लग जाता है। नाक पर चोट लग जाए किसी भी वजह से, कोई अक्सर हड्डी टूट जाती है तो खूब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। किसी भी वजह से जो खून हो सकता है, नाक से खून बहता है, वो क्या है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है। ज़ईफ़ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये बेसाख्ता हो सकती है। अक्सर लोगों में आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। सर पर चोट लगने से नाक से खून आना खोपड़ी के फ्रैक्चर की इलामत को जाहिर करता है। इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि नाक से खून आना, इंटरनल इंजरी का हमें कैसे पता चलता है? नाक से खून बह रहा हो तो अभी हमें पता चलता है कि कोई इंटरनल इंजरी हुई है, यानी कि अगर ब्रेन इंजरी कोई हुई है तो हमें नाक से ब्लीडिंग अगर दिखाई दे तो हमें पता चलता है कि किसी ब्रेन में कोई फ्रैक्चर किसी किस्म का हुआ है, वो इस इलामत को जाहिर करता है। नाक के दोनों नथनों के दरमियान जो पर्दा होता है इसे नेसल सेप्टम कहते हैं। जो नोज के दरमियान, नाक के दरमियान जो दोनों नथने हैं उनके दरमियान एक पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेसल सेप्टम कहते हैं। इस पर्दे के अंदर, इस पर्दा के आगे और निचले हिस्से को लिटिल एरिया कहते हैं। जो ये पर्दा है जहाँ पे हमारा नेसल सेप्टम है, इसके नीचे और जो निचला हिस्सा है, इससे आगे और इसके जो नीचे हिस्सा है, इसे हम लिटिल एरिया पे कहते हैं। और इस जगह पर खून की 4 नालियाँ आपस में जुड़ी होती हैं ताकि नाक के अंदर नालियों वाले हिस्से के बिल्कुल ऊपर ये जगह वाक़ होती है और यहाँ तक उंगली की नोक आसानी से पहुँच सकती है, जिस वजह से यहाँ पर खराश आने के बहुत ज़्यादा मौके हो सकते हैं। आम तौर पर 90% नक्सीर इस हिस्सा पर ज़ख़म होने की वजह से आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर कि जो पर्दा है, आगे पर्दे के जो नेसल सेप्टम है उसके आगे और नीचे वाले हिस्से में एक लिटिल एरिया होते हैं जहाँ से क्या जा रही होती हैं? खून की 4 नालियाँ जा रही होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कंबाइन होती हैं। जो नाक के अंदर नालियाँ जो हैं, नाक के अंदर, नोज़ के अंदर 4 नालियाँ हैं, उनके ऊपर ये जगह वाक़ होती है और यहाँ तक जो नालियाँ हैं वहाँ तक हमारी उंगली जो है वो आसानी से पहुँच सकती है। अक्सर लोगों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नाक के अंदर उंगली डाल के खराश करते हैं, खारिश करने की कोशिश करते हैं या किसी भी वजह से उंगली मारते हैं, या फिर अक्सर लोगों को होती है कि वो कोई भी पेन या पेंसिल की वजह से उसे लेकर नाक के अंदर उसे खारिश करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे खराश पैदा हो सकती है और वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है और जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है? वो जो नाली है वो इफ़ेक्ट होती है जिससे वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं नोज़ के अंदर उंगली
ज़्यादा ना डाली जाए ताकि वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन या ज़ख़म ना हो। कॉजेज़ क्या है? नक्सीर का फूटना किस वजह से हो सकता है? इसमें हम देखते हैं असबाब। नक्सीर आने के असबाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नक्सीर को जो कॉजेज़ हैं उन्हें हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है लोकल कॉजेज़, नाक के मुतालिका। नंबर सेकंड इस जिस्म के दूसरे सिस्टम में ख़राबी के असरात, यानी कि जनरल कॉजेज़ जो किस वजह से हो सकते हैं, जो बॉडी है, बॉडी के जो किसी भी सिस्टम में या फिर कोई भी चोट या इंजरी की वजह से कोई भी ख़राबी हो जाए, यानी कि किडनी फेलियर या ब्रेन हैमरेज, कोई भी असबाब हो सकता है किसी डिजीज़ की वजह से, उसकी ख़राबी की वजह से भी कॉज हो सकता है। नामालूम असबाब, कोई भी नामालूम असबाब आइडियोपैथिक कॉजेज़ हो सकती हैं, यानी कि जो आपको पता ना हो, किसी भी डिजीज़ की वजह से, कोई भी चोट लगने की वजह से ये कॉजेज़ पैदा हो सकती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं लोकल कॉजेज़, नाक के मुतालिका। लोकल कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? लोकल यानी कि नाक के मुतालिक दर्ज झेल वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले चोट लगना, यानी कि कोई भी ट्रॉमा, या कोई बच्चे होते हैं छत से नीचे गिर गया या किसी कोई दीवार के अंदर लग गया तो नोज़ इंजरी हो सकती है कि कुछ नाक के आकर आप पे हिट हो गया तो उस वजह से कोई चोट लग जाती है। अक्सर होता है कि कोई किसी वजह से इंजरी हो गई, कोई नीचे गिर गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो नाक पे चोट लग गई, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? लोकल कॉजेज़ में आ जाता है। नंबर सेकंड इज़ इन्फ्लामेशन, सोजिश। किसी भी वजह से, यानी कि चोट लग गई तो नाक में सोजिश पैदा हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, तो ये भी हमारे पास एक वजह हो सकती है कि इन्फ्लामेशन नाक में हो गई, ये हमारे पास लोकल कॉजेज़ में आ जाता है। या किसी की भी वजह से हो सकता है, अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है जिसकी वजह से नाक में सोजिश पैदा हो जाती है। नंबर थर्ड इज़ फॉरेन बॉडी। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी का हुआ हो, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लू रहता हो, वो भी हमारे पास एक फॉरेन या फिर पोलन इन्फेक्शन होता है, लोगों को एलर्जी की इन्फेक्शंस होते हैं अक्सर लोगों को, ये भी हमारे पास लोकल कॉजेज़ में आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही होती है, यानी कि छींकें आ रही होती हैं, स्नीजिंग में छींकें आ रही होती हैं, वो भी एक फॉरेन बॉडी हमारे पास लोकल कॉज हो सकता है। नंबर सेकंड इज ट्रॉमा, चोट लगना। ठीक है, ये हमारे पास जनरल कॉजेज आ गई, किसी भी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नाक पर चोट यानी कि ट्रॉमा लगने से नक्सीर आती है जिसके दर्ज झेल इम्कानात हो सकते हैं। ये इम्कानात कौन कौन से हैं? उंगली के नाखून से खराश आना, अक्सर लोग नाक के अंदर उंगली डालकर खारिश करने की कोशिश करते हैं जिससे नाक में क्या है, खराश आ जाती है, जिससे ब्लीडिंग पैदा हो सकती है जख्म होने की वजह से। नंबर सेकंड इज़ हादसे के दौरान नाक पर चोट लगना, कोई इंजरी हुई, कोई कार एक्सीडेंट हुआ, साइकिल एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, उस हाल में कोई नीचे गिर गया तो नोज़ इंजरी अलग हो जाती है, नाक पर चोट लग जाती है, उस वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। नंबर थर्ड इज़ लड़ाई झगड़े, हाथापाई में चोट लग जाना। आपने देखा अगर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया तो किसी का मुक्का लग गया, किसी का हाथ लग गया तो क्या है, नोज़, नाक पे ब्लीडिंग नाक से होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो नाक की अक्सर लोगों की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नाक के अंदर कोई चीज़, पेंसिल, तिनका वगैरह लग जाना, ये भी हमारे पास एक कॉजेज़ हो सकती हैं कि कोई भी बच्चा, अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि उन्हें आदत होती है नोज़ के अंदर पेंसिल या फिर कोई भी उन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो वो लगे हुए रहते हैं। नाक के अंदर कोका, लौंग के लगने से ज़ख़म हो जाना, अक्सर लेडीज़ ने नोज़ पिन्स पहनी होती हैं, कोका वगैरह पहना होता है जो जिसकी वजह से जो उसकी नोक है वो लगती रहती है नोज़ के अंदर, जिससे ज़ख़म हो जाता है और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर 6 बच्चों को बाज़ दफ़ा सर को झटका लगने से भी नक्सीर आ जाती है।
इसलिए कहा जाता है जो छोटा बच्चा है उसे ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, यानी कि बच्चों को ज़्यादा झटके नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए उन्हें हम ज़्यादा झटके देकर नहीं उठाना चाहिए। अगर उठाएं तो सर के नीचे से हाथ रखकर बच्चे को उठाएं। अगर आप झुला भी रहे हैं बच्चे को तो उसके सर के नीचे हाथ रखे हों, ताकि उसको किसी भी किस्म का उसके सर को झटका ना लगे और कोई भी अबनॉर्मैलिटी उस बच्चे में ना पैदा हो। इसलिए क्या है, उससे भी नक्सीर पैदा हो सकती है बच्चे के अंदर। इसके अलावा भी दर्ज झेल असबाब कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि ट्रॉमा का सबब बन सकते हैं। सबसे पहले रसोलियाँ, कोई भी रसोली पैदा हो जाए उस वजह से। नंबर 2, नाक की हड्डी का टेढ़ापन, एक्सीडेंट के दौरान अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो वो भी सबब पैदा बन सकती है। नाक के पिछले हिस्से में गदूद और कैंसर, अगर कोई गदूद बन जाए, दाना बन जाए या कैंसर के आगे वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो नोज़ ब्लीडिंग होती है। नाक के अंदर ज़ख़म, अगर नाक के अंदर कोई भी अल्सर की वजह से कोई भी ज़ख़म पैदा हो गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो इससे नाक के अंदर ज़ख़म के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, जिससे नक्सीर फूट सकती है। आपने अक्सर देखा होगा जिनकी हड्डी, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उन लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी पैदा होती है, जिसकी वजह से अक्सर देखा होगा कि वो नोज़ के अंदर फिंगर या फिर किसी दूसरे औजार से उसे फेरते हैं, तो नाक को रब करते हैं अपनी, ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से वो नाक के अंदर क्या है, ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आना शुरू हो जाती है, नक्सीर फूट जाती है, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि नाक के अंदर अगर आपने ख़ारिश हो भी रही है तो स्लाइड से करें, इतनी हार्श ना करें कि नाक के अंदर जो है ज़ख़म पैदा हो जाए और जिससे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। जनरल काजेज़, जनरल वजूहात कौन सी हैं जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिनकी वजह से जिसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की बीमारियों का नाक के ऊपर असरअंदाज होना और नाक से खून आना शुरू हो जाना, ये जनरल कॉजेज़ में आता है। किसी भी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बीमारी की वजह से नाक के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, वो बीमारी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास जनरल कॉजेज़ में आ रहा है, यानी किसी भी बीमारी की सूरत में ये जनरल कॉजेज़ में आता है। ब्लड प्रेशर, यानी कि अक्सर लोगों में हमें किस वजह से पता चलता है कि बीपी शूट कर चुका है, वो है हाइपरटेंशन की सूरत में। आपको पता है हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना, अबव 140 हो जाना। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, ये हमारे पास एक वजूहात बनती हैं कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का ज़्यादा हो गया और नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, खून का कैंसर। प्लास्टिक अनीमिया, यानी कि इसमें जो ब्लड लेवल है बॉडी का वो नॉर्मल से कम होता है। पर पूरा हीमोफीलिया में क्या है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते। एंड जिगर का सिकुड़ना, हिपैटिक सिरहोसिस, गुर्दों की बीमारियां, रीनल डिसऑर्डर की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। हमल के दौरान हार्मोन के असरात, हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की सूरत में भी, कोई भी हार्मोनल इफ़ेक्ट हो रहा है आपके जिस्म पे तो वो क्या है, नोज़ ब्लीडिंग का भी सबब बन सकता है। ब्लड प्रेशर यानी कि फिशार खून के बहुत ज़्यादा होने से दिमाग पर असरात होने से फॉलिज की इलामात हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों का देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से दिमाग पे फ़ौरन इफ़ेक्ट पड़ा है, जिससे उस बंदे को फालिज हो गया है, फालिज का अटैक हो गया है।
ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो फालिज का अटैक होने का खदशा पैदा हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल रहना ज़रूरी होता है। नाक में से ब्लीडिंग नक्सीर सेफ्टी वाल्व की हैसियत इख्तियार कर जाती है। नाक में से जो ब्लीडिंग है ये सेफ्टी जो वाल्व है उसकी हैसियत इख्तियार करती है। नक्सीर आने से ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, अगर नक्सीर फूटती है तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लड प्रेशर है उसमें कमी आ गई है और इंसान फालिज से काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। ये जो 2 लाइंस हैं इसमें इन्होंने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें फालिज का ख़तरा पैदा हो जाता है कि वो फ़ौरन बंदा फालिज का अटैक हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। इसलिए अगर नाक में से ब्लीडिंग हो जाती है तो ये हमारे लिए एक सेफ्टी वैल्यू हमें बताती है, एक सेफ्टी वॉल की सूरत इख्तियार करती है। हमें ये बताती है कि अगर नक्सीर फूट गया इसका मतलब इस पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो रहा है, जिससे जो फालिज का अटैक है उससे वो जो पेशेंट है काफ़ी हद तक महफूज हो गया है, काफ़ी हद तक उसमें जो फालिज के अटैक होने की जो खदशा था वो कम हो चुका है, जिससे हम उस पर्सन को फिर फर्दर ट्रीट करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए ताकि उसके दिमाग पर किसी किस्म का बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े और वो फालिज से महफूज रहे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव स्टडी दी व्हाट इज़ एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस होता क्या है, उसके बाद हमने उसकी कॉजेज़ देखी हैं। आज लोकल कॉजेज़ कौन सी हैं, ट्रॉमा किस वजह से हो सकता है, एंड जनरल कॉजेज़ एपिस्टेक्सिस की क्या होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, जिसमें किस किस बीमारी की वजह से नक्सीर फूट सकती है नाक से। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो नक्सीर फूट जाए तो वो सेफ्टी लेवल आपको बताती है या फिर आपको खदशा बताती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, अगर नक्सीर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और नक्सीर नाक में से ब्लीडिंग हो जाती है, नक्सीर आ जाती है, तो हम काफ़ी हद तक फालिज से वो पेशेंट जो है महफूज हो जाता है और फिर हम आगे उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच।